ओके 20 तक करा दो। ओके मैम। नहीं, कुछ और बच्चे थे, उनकी सिंप्लीफिकेशन की क्लास चल रही थी, तो वो अभी करेंगे। अब कुछ नया चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, वो मंडे से हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। चैप्टर निकालो कैलेंडर। कैलेंडर चैप्टर निकालो। निकाल लो। मैम कौन सा चैप्टर? कैलेंडर। कैलेंडर एंड क्लॉक्स। हाँ जी, बस कैलेंडर याद करेंगे, चैप्टर Okay. वही निकालना है, कैलेंडर और क्लॉक्स। पेज नंबर बता दो आप, जिन्होंने निकाल लिया। कितना पेज नंबर है? 53। 53। निकालो 53 पेज नंबर। मेरी बुक में 119 है। ओके, जो कैलेंडर मतलब हमें बताना होगा कि जैसे इस ईयर हमारा कोई डे दे रखा है, तो नेक्स्ट ईयर कौन सा डे होगा, या इतने दिनों बाद कौन सा डे होगा, या इस डेट कोई दे रखी होगी, तो हमें बताना होगा उस दिन कौन सा दिन बनता है, सोमवार मंगलवार कौन सा दिन बनता है। ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी मुझे बताओ, ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। 365। अगर लीप ईयर आ जाए तो कितने दिन होते हैं? 29। लीप ईयर पता ना क्या होता है? हाँ जी। लीप ईयर 366 होते हैं। कितने साल बाद आता है लीप ईयर? 4 इयर्स के बाद आता है लीप ईयर, ठीक है। जैसे मान लो आज कौन सी डेट है? 12 दिसंबर 2020। आज कौन सा दिन है? सैटरडे। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हमें ईयर गिवन है, ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। कैसे पता चलता है? लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 से नहीं, 400 से डिवाइड आपने करना है। 4 से डिवाइड करो। 2020 को हमने 4 से डिवाइड करना है। बताती हूँ कि 400 से क्यों 4 से डिवाइड करना है। बताओ, 4 5 20, फिर 2 तारा 0, फिर 20। जो ईयर पूरे 4 के चला जाए वो होता है लीप ईयर। अगर वो पूरा 4 पे डिवाइड हो जाए वो होता है लीप ईयर। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे 2000 है, 1900 है, 1800 है, 1700 है। अगर इसको 4 से डिवाइड करो, ये सारे 4 से डिवाइड हो जाते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में हमने करा था कि पीछे 00 हो तो वो 4 से डिवाइड हो जाता है। करा था हमने ये? यस मैम। डिविजिबिलिटी रूल में करा था ना। ये तो सारे 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? इसको सबको मानेंगे लीप ईयर। मैम एक बार फिर से बोलना। ये जो सारी है, सारे ईयर्स है, 1700, 1800, 1900, 2000, ये इनको सबको 4 से डिवाइड करते हैं तो सारे के सारे डिवाइड हो जाते हैं। दैट मींस ये सारे के सारे लीप ईयर है। नो मैम। क्यों? लीप ईयर 4 ईयर के बाद आती है। ये बताने लगी हूँ। इतना पता है, जब 00 आ जाए तो वो सेंचुरी बन जाती है। जब पीछे 00 हो सेंचुरी होता है। सेंचुरी मतलब 100 साल। सेंचुरी मतलब 100 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है।
1600 होगा, उसके बाद 1700 आएगा, मतलब 100 साल बीत चुके हैं। ये सेंचुरी बन गई ना, ये भी सेंचुरी है, ये भी सेंचुरी है, ये भी सेंचुरी है। हिस्ट्री में हम करते हैं ना 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी लिखते हैं ना हिस्ट्री में। अगर Yes, इन ma'am. सबको 4 से डिवाइड करेंगे, सारे के सारे 4 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये सारे लीप ईयर नहीं है। जब सेंचुरी आती है, सेंचुरी को हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम 400 से डिवाइड करेंगे। हमें बताना हो कि कौन सी सेंचुरी लीप ईयर है, तो हम उसको 400 से डिवाइड करेंगे। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होता है, यस मैम। तो दैट मींस ये लीप ईयर है। अगर 1700 है, उसको 400 से डिवाइड करो, ये मैम तो नहीं कट हो गया, होगा। ये तो जाता ही नहीं। यस दैट मैम, मींस ये लीप नेक्स्ट ईयर नहीं है। सेंचुरी लीप ईयर नहीं। ये लीप ईयर नहीं है। दैट मींस सेंचुरी में 400 साल बाद आती है। सेंचुरी अगर बात करें तो 400 साल बाद। 1600 होगा, 1700 नहीं होगा, 1800 नहीं होगा, 1900 नहीं होगा, दैट मींस 2000 लीप ईयर होगा। होगा, यस मैम। कितने बाद आया? 400 साल बाद 4 आया। साल बाद। अगर नॉर्मल ईयर दे रखा है तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे, अगर सेंचुरी दे रखी है तो हम उसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। यस ओके, यस मैम। चलो ये सबसे पहले बात थी। उसके बाद पहले करते हैं अब ये 2020 मेरा लीप ईयर था। Yes, पहले तो मैं नॉन लीप ईयर की बात करती हूँ। जैसे मान लो 12 दिसंबर 2018 है, 2018 लीप ईयर था, 2018 लीप ईयर था। 2 से नो इसको 4 से मैम। डिवाइड करो, नहीं होगा ना, दैट मींस ये ऑर्डिनरी नो ईयर है। मैम। ठीक है, मान लो 12 दिसंबर 2018 को फ्राइडे था, तो मैंने बताना है 12 दिसंबर 2019 को क्या होगा। मैम मुझे सैटरडे। 12 दिसंबर 2018 को डे दे रखा था, मुझे बताना है 12 दिसंबर 2019 को क्या डे बनता है। तो क्या करूंगी मैं, सिर्फ एक डे ऐड कर देना है, सैटरडे। सैटरडे हो जाएगा। यस मैम। लेकिन मुझे फिर बताना है 12 दिसंबर 2020 को क्या था, संडे। संडे। फिर मैं 12 दिसंबर 2021 को क्या होगा, मंडे। मंडे नहीं होगा। क्यों नहीं मंडे होगा? क्योंकि ये लीप ईयर आ गया लीप ईयर ना, आ गया। लीप ईयर में एक अच्छा। दिन बढ़ गया, Yes, एक ma'am. दिन बढ़ गया। दैट मींस लीप ईयर के जब बाद की बात करेंगे, लीप ईयर के बाद बात करेंगे, तो हम एक दिन ऐड कर देंगे। संडे के बाद मंडे आना था, लेकिन मंडे नहीं आएगा, क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। ओके मैम, ओके। समझ आई? ये ऑर्डिनरी ईयर में सीधा ऐड करना है, लेकिन ऐड कब करना है, एक दिन कब ऐड करना है, जब आ जाएगा लीप ईयर। लीप ईयर के बाद करना है, लीप ईयर के बाद, नोट उसी ईयर। ये नहीं है कि 2019 से 2020 में जा रहे हैं, लीप ईयर में जा रहे हैं तो एक दिन ऐड कर लेते हैं, नहीं, लीप ईयर के बाद ऐड करना है आपने। ओके, यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन? नो मैम। अब हम, ये तो थी फॉरवर्ड, अब हम बैकवर्ड की बात करते हैं। 2 माइनस हो जाएंगे। हाँ ये देख, तो जैसे मान लो मुझे दिया हुआ है 12 दिसंबर 2022 को फ्राइडे था, 12 दिसंबर 2021 को क्या होगा फिर, बैक चलो, संडे। फ्राइडे के बाद क्या आता है, थर्सडे। संडे। ये मैं आगे लेके जा रही हूँ। मैम यस वही मैंने कल लिखा, यहाँ पर 22 डालो, यहाँ पर 21 डालो। अब बताओ, बैक जा रहे हैं हम, मैम थर्सडे। थर्सडे, नहीं हाँ थर्सडे। थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। फिर 12 दिसंबर 2020 को क्या होगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे। और ट्यूसडे। जब हम बैकवर्ड की बात करेंगे, जब लीप ईयर आ जाएगा तभी हमने माइनस कर देना है। बैकवर्ड जाते हुए जब लीप ईयर आ जाएगा तभी Minus हमने करना है। माइनस कर देना है, लेकिन जब फॉरवर्ड करेंगे तो लीप ईयर के बाद ऐड करना है। समझ आई बात की?
जब फॉरवर्ड कर रहे थे तो इसमें ऐड नहीं करा था, उसके बाद ऐड करा था ना। अब बैकवर्ड में क्या करना है, जब लीप ईयर आ जाएगा उसी टाइम हमने 2 माइनस कर देना है। थर्सडे से पहले क्या आता है? वेडनेसडे। वेडनेसडे पहले क्या आएगा फिर? ट्यूसडे। इस चीज में किसी को समझ नहीं आई तो पहले बताओ। अगर हम बैकवर्ड कर रहे हैं तो माइनस कर देना। हाँ, बैकवर्ड जाएंगे तो कब माइनस करना है? जब भी लीप ईयर दिखाई दे जाए उसी टाइम आपने माइनस कर देना है बैकवर्ड में। लेकिन फॉरवर्ड में जब लीप ईयर आएगा उसके बाद करना है। लीप ईयर जब आएगा उसी टाइम नहीं, लीप ईयर के 1 साल बाद हमने चेंज करना है एक दिन। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी ज्यादा। क्वेश्चन है फर्स्ट Jan 2007 was Monday. What day on the week lies on Jan 1st 2008? 2007 को मंडे था, 2008 को क्या होगा? क्या हुआ? थर्सडे नहीं मैम, सॉरी, ट्यूसडे। सीधा है ना। 2007 दिया हुआ है मंडे, तो 2008 को क्या होगा? ट्यूसडे। उसके बाद उन्होंने बोला है सेकंड क्वेश्चन, Jan 1st 2008 को ट्यूसडे है, यही है हमारे पास। 2008 को मुझे ट्यूसडे दे रखा है, 2009 में जाना है मैंने, क्या आएगा फिर? लीप ईयर आ गया ना। लीप ईयर के बाद क्या होता है? एक दिन ऐड हो जाता है। मंडे के बाद क्या आना था? मैं थर्सडे तो बोला मैम। हाँ, मंडे के बाद क्या? ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? वेडनेसडे नहीं, लेकिन वेडनेसडे नहीं आएगा, क्या आएगा? थर्सडे आएगा। नेक्स्ट है on 8th December 2007 सैटरडे फॉल्स। 8 दिसंबर 2007 को क्या था? ये थर्ड क्वेश्चन है, क्या था मेरे पास? सैटरडे। तो मुझे बताना है 8 दिसंबर 2006 को क्या होगा? फ्राइडे मैम। फ्राइडे क्योंकि ऑर्डिनरी है, नहीं, लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है ना, यस मैम। ये लीप ईयर नहीं है इसीलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। 6 मार्च 2005 को क्या था मेरे पास? मंडे था। मैम संडे। 6 नो मैम, मार्च सैटरडे। 2004 को क्या होगा? सैटरडे बैकवर्ड लीप जाना ईयर ना, है। बैकवर्ड ले जाना, लेंगे। दैट मींस लीप ईयर में जा रहे हैं। मैं क्या करूंगी? मैं 2 माइनस कर दूंगी। सैटरडे आ जाएगा। मंडे के पहले क्या आता है? संडे। संडे से पहले क्या आता है? सैटरडे। मैम सैटरडे तो है ही नहीं ऑप्शन में। है एक तो मिनट सही, में। यस मैम, ओ मैंने डी थर्ड देख लिया ऑप्शन था। है। थर्ड देख लिया था मैंने। नेक्स्ट, फिफ्थ एक बार रहने दो, उसका अलग से ट्रिक है। 6 अलग से है, 7th भी, 8th भी, 9th भी। करवाई दो। नहीं, वो अलग से है ना, उसकी इकट्ठी आएगी ट्रिक। 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन नंबर 14th जो सेम है ना, पहले वो करवा देती हूँ। 14th क्वेश्चन नंबर, इट वाज संडे ऑन Jan 1st 2006। Jan 1st 2006 को क्या था? संडे था। मुझे ये बताना है कि 2010 पहले तो 2007 में बताऊं, फिर 2008 में बताऊं, फिर 9 में बताऊं, फिर 10 में बताऊंगी। पहले संडे है, संडे के बाद ऑर्डिनरी में जा रहे हैं तो फिर मंडे आएगा। फ्राइडे। मंडे के बाद फिर क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। ट्यूसडे, लेकिन अब आ गया लीप ईयर। लीप ईयर के बाद क्या होता है? 2 ऐड हो जाते हैं। ट्यूसडे के बाद क्या आना था? वेडनेसडे, लेकिन वेडनेसडे नहीं आएगा, क्या आएगा? थर्सडे। थर्सडे आंसर। फ्राइडे। इस समय 2007 से पहले माइनस करना और 2008 के बाद ऐड करना। हाँ जी।
फॉरवर्ड में मैंने बताया कि लीप ईयर के बाद ऐड करना है और बैकवर्ड में लीप ईयर के अंदर ही ऐड कर देना है आपने। किसी को कंफ्यूजन इस चीज में? नो मैम। अनिरुद्ध क्लियर है? अनिरुद्ध वीडियो ऑन क्यों नहीं करी हुई? बताओ क्लियर है? क्लियर है मैम। अब 2009 में क्या होगा? हाँ जी 2000 जो आपने 2009 में क्या होगा आपने? नहीं समझ नहीं आई, क्या बोल रहे हो प्रणील? हम 2009 में क्या लिखा हुआ है आपने? कौन सा डे है? थर्सडे। ओके 2007 में आपने गलत ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 8 फेब 2005 को क्या था? ट्यूसडे था। मुझे 4 को बताना है क्या होगा। मैम अभी संडे बैकवर्ड जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं और लीप ईयर में जा रहे हैं, तो संडे क्या हो संडे जाएगा? हाँ 2 माइनस कर दो। बैकवर्ड जा रहे हैं और लीप ईयर में ही जा रहे हैं, तो क्या इसी में माइनस कर दो। ट्यूसडे के पहले क्या आता है? मंडे, लेकिन मंडे नहीं आएगा, क्या आएगा? संडे। उसके बाद देखो 18th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। टुडे इज मैम 3rd 16th भी नवंबर। सेम है। हाँ जी 16th भी सेम है। 15th करवा तो दिया अभी। 16th 16 हाँ 16 भी सेम है। पहले अब आंसर चलो 16 निकाल देख लो लिया पहले। है। 16 देख लो पहले। 1 जैन 2007 को क्या है मेरे पास? मंडे मंडे। तो मुझे 2008 में देखना है। Tuesday। मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे आता है। Tuesday। क्यों नहीं करेंगे 2 ऐड? क्योंकि ये फॉरवर्ड Forward है, है। फॉरवर्ड में लीप ईयर 2008 के के बाद बाद होता है। चेंज होगा। उसके बाद 18th क्वेश्चन नंबर, वो कह रहे हैं टुडे इज 3rd नवंबर। 3rd नवंबर है और द डे ऑफ द वीक इज मंडे। मुझे ईयर नहीं दे रखा, मुझे ईयर गिवन नहीं है कौन सा है, बट वो बोल रहे हैं लीप ईयर ही है। पता नहीं कौन सा ईयर है, बट है लीप ईयर ही। आप 2020 मान लो लीप ईयर है ना, 2020 मान लो। तो बताना है कि 3 साल बाद क्या होगा उसी दिन। 3 साल बाद, दैट मीन्स 21, 22, 23। थर्सडे मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे। वेडनेसडे आएगा। नहीं वेडनेसडे नहीं आएगा। मंडे के बाद And ट्यूसडे Thursday। वेडनेसडे आएगा, यस मैम फिर इसका थर्सडे आएगा फिर एंड फिर फ्राइडे फ्राइडे आएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर होगा थर्सडे, फ्राइडे नहीं है। पीछे आंसर दिया हुआ है, आई थिंक गलत दिया हुआ है, वहां पे उसको सही कर लो। या तो फिर यहाँ पे 2 इयर्स कर लो, या फिर पीछे आंसर चेंज कर लो। आंसर मैम फ्राइडे है ना? हाँ यहाँ पर फ्राइडे कर लो, या तो आंसर चेंज कर लो, या फिर वहां पे 2 इयर्स कर लो 3 इयर्स की जगह पे। हो गया? यस मैम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 19 सेम है। 10 वाला करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। टुडे इज मंडे। आज मंडे है,
आफ्टर 61 डेज बताना है। टुडे मंडे है, मुझे बताना है आफ्टर 61 डेज। कैसे बताऊंगी, क्या करना है, जितने भी दिन आपने उन्होंने बोला हो, क्या करना है, आपने जो दिन बोलने होंगे उनको 7 से डिवाइड कर देना है। क्यों 7 से डिवाइड कर देना, मतलब हफ्ते बना के, वीक बना के हमने कैंसिल आउट कर देना है। वीक बना के हमें कैंसिल आउट कर देना है। 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 7 8 56। Yes, ma'am. रिमाइंडर क्या बचा? 5 5. आपने क्या करना है, जितने दिन उन्होंने बोले होंगे उसको 7 से डिवाइड करना है। जितना रिमाइंडर आएगा, जो डे दिया होगा उसमें 5 दिन ऐड कर देंगे। मंडे के बाद मंडे 5 दिन ऐड, क्या बन जाएगा? कौन सा डे? सैटरडे Saturday. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सैटरडे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैम जो 19 आंसर करो। आएगा रिमाइंडर आएगा, मैम जो जो रिमाइंडर आंसर आया, आएगा उसमें जो 5 डेज ऐड रिमाइंडर करने आया, जो गिवन होगा ना डे, बोला होगा कि आज ये वाला डे है, रिमाइंडर ऐड कर देना है। जिसमें मंडे में 5 डेज ऐड कर, तो क्या बन गया? ओके अब मैम कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 19 करो। तो मैम उसमें मैम रिमाइंडर 0 आ रहा है। बस कुछ नहीं ऐड करना, फिर जो दिन है वही दिन रहेगा। मंडे रहेगा मतलब। नहीं रहेगा। मंडे आएगा तो फिर मंडे ही रहेगा। ओके मैम। ठीक है, यस। जितने भी दिन आपको दिए होंगे आपने उस 7 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर जितना आएगा डेज में प्लस कर देना रिमाइंडर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर आप 5 और क्वेश्चन नंबर 20 सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो पहले, क्या लिखा हुआ है? The calendar for the year 2007 will be the same for the year. 2007 का जो कैलेंडर है, अब कौन से साल, कितने साल बाद या कौन से ईयर में जो कैलेंडर 2007 का है वही कैलेंडर सेम होगा, कौन से ईयर में? और 20th क्वेश्चन कौन सा है? मैम सेम है वो भी। हाँ सेम है ना। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमें कोई ईयर गिवन है और हमें बताना हो कि उसी ईयर का कैलेंडर कौन से ईयर के कैलेंडर के सेम होगा, तो कैसे करना है? जो भी आपको ईयर गिवन होगा, ठीक है, उसको आपने क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। उसको आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। जो भी नंबर आप कोई भी उठाओ, कौन सा? 5th क्वेश्चन है ना, कौन सा ईयर दे रखा है? 2007 दे रखा है। उसको आपने 4 से डिवाइड करना है। जो भी रिमाइंडर आएगा ना, अगर वो रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है तो आपने क्या करना है? जो भी ईयर होगा उसमें 28 ऐड कर देने हैं। क्या करना है? जो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपने क्या करना है? जो भी ईयर गिवन होगा उसमें 28 ऐड कर देने हैं। अगर रिमाइंडर 0 तो ईयर प्लस 28 कर देना है। ठीक है, अगर आता है आपके पास 1 रिमाइंडर तो आपने ईयर में 6 ऐड कर देने हैं। अगर रिमाइंडर आता है 1 तो आपने 6 ऐड कर देने हैं। अगर 2 या 3 रिमाइंडर आता है तो आपने ईयर में 11 ऐड कर देना है। क्या है मैम इसका रिमाइंडर? बताओ कितना आएगा? मैम 3 4 5 मैम 20, ये मैम 0 ऊपर लग गई। 2018 हो जाएगा। 3 रिमाइंडर बचा ना, दैट मींस 2 या 3 रिमाइंडर 11 बचे ऐड तो करना है। ईयर में कितना ऐड करना है? 11 ऐड करना है। तो ईयर मेरे पास कितना है? 2018। 18। अभी 20 वाला क्वेश्चन भी करो आप। इस चीज में किसी को कंफ्यूजन है तो ये चीज लिख लो कि अगर रिमाइंडर 0 है
तो 28 ऐड करना है, 1 है तो 6 ऐड करना है, 2 या 3 आएगा तो 11 ऐड करना है आपने। मैम ईयर में ऐड करना है ना? हाँ जी, ईयर में। बताओ 20th क्वेश्चन में क्या आया रिमाइंडर? मैम 1 मिनट आ रहा है। 0 0। तो क्या ऐड करेंगे? 2012 आंसर आ गया। 2012 हाँ, कितना ऐड करेंगे? 28 ऐड 28 करेंगे। 1984 में 28 ऐड करो, कितना आएगा? 2012 2012 2012 सबका आ गया? यस मैम। यस कोई मैम। है किसी का Yes, नहीं आया हो आंसर? सबका आ गया? yes मैम। अब लास्ट एक ही रह जाती है ट्रिक, वो है अभी कोई भी आपको डेट दे रखी होगी, आपने उस डेट को बताना है कौन सा दिन होगा। उसकी ट्रिक देखो कैसे करनी है। सबसे पहले कोड लिखेंगे, सबसे पहले लिखो मंथ कोड। पहले ये आपने कॉपी करना है, मंथ कोड लिखो पहले, सबसे पहले याद करने हैं आपने। ये लिखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कोड देखो क्या है, 144 025 036 146। अब इसको याद कैसे करना है, पहले लिख लो आप। मैम एक बार फिर से रिपीट कर देना, मेरा वो One- कनेक्शन हो गया था 144 144 025 036 146। ये प्रणील आपने बोला था या किसने, विवेक ने बोला था? यस मैम। लिख लिया सबने कोड ये? yes मैम। अभी याद ma'am. इसको कैसे करना है। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 12 का। 144 पहले 3 वर्ड क्या आएंगे? 144 और उसके 146, दो ऐड कर देने, 144 146। सेंटर में जो 3 है, इधर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर, इधर 5 6 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर, ये 25 025 5 का Yes, स्क्वायर, ma'am. 036 6 का स्क्वायर, 144 025 036 146। अब इसको याद करो पहले आप। मैम हो गया। हो गया हो गया मैम। हो गए? फिर आप करो सेंचुरी कोड। सिक्सटीन 1700 1800 1900 2000। कितना? 6 से स्टार्ट करना है। 6 2 कम करते जाना है। 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 0 2 गए 0, फिर 6, दोबारा फिर स्टार्ट हो जाना है। आपसे इधर पहले कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उसके बाद कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इतने तक ही वो लेके चलते हैं पेपर में। 1600 से स्टार्ट करना है, उसका 6, फिर 2 माइनस करते जाना है, जो लास्ट होगा वो फिर 6 स्टार्ट हो जाएगा। सेंचुरी कोड स्टार्ट। क्वेश्चन क्या आएंगे? इसके क्वेश्चन क्या आएंगे? ये कोड। हाँ अभी करवाती हूँ, बताती हूँ। उसके बाद आता है डेज कोड। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे का 1, मंडे का 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये तो सीधे ही है। बस ये ध्यान रखना है, आपने मंडे से स्टार्टिंग नहीं करनी, संडे से स्टार्टिंग करनी है। मंडे से स्टार्टिंग नहीं करनी, संडे से। ठीक है? फिर आपने बस कोड तो यही थे, बस अब फॉर्मूला नोट डाउन करो। फॉर्मूला क्या है?
डेट प्लस मंथ कोड प्लस, लिख लो जिसको नहीं दिखाई दे रहा या कनेक्शन एरर है वो देख लो, मंथ कोड, फिर उसके बाद ईयर्स, फिर लीप ईयर्स प्लस सेंचुरी कोड डिवाइड बाय 7। क्या क्या ऐड करा? मैम स्क्रीन डेट, बहुत ब्लर आ रही है। डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस डेट, मैं बोल रही हूं आप लिख लो, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर्स, ईयर्स प्लस लीप ईयर्स प्लस सेंचुरी कोड डिवाइड बाय 7। लिख लिया सबने? यस मैम। यस मैम। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं इस पे, इसको अप्लाई कैसे करना है। सबने कर लिया ना, ये नोट कर लिया सबने? यस यस मैम। मैम। एक सेकंड मैम, मैम स्क्रीन काफी ब्लर आ रही है आपकी। कौन सा नहीं दिख रहा मैं बोल देती हूँ, आप कर लो फिर। अनिरुद्ध कौन सा नहीं दिख रहा आपको? मैम मैम आप फॉर्मूला नहीं दिख बीच रहा? में, यस मैम फॉर्मूला बोल दो। डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर्स प्लस लीप ईयर्स प्लस सेंचुरी कोड डिवाइड बाय 7। मैम फॉर्मूला किस चीज का है ये? बताती हूँ अब ये किस पे करना है। क्वेश्चन नंबर आप देखो, क्वेश्चन नंबर है 7th, 17th जून 1998 को बताना है कौन सा डे था। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर्स प्लस लीप ईयर्स प्लस सेंचुरी कोड डिवाइड बाय 7। यही था Yes, हमारे पास फॉर्मूला। यस मैम। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब हमें कुछ डेट दी रखी होगी, मेंशन कर रखी होगी, बताना होगा उस दिन कौन सा डे बनता है। पहले डेट, डेट कितनी है? 17th प्लस मंथ कोड, जून का मंथ कोड देखो कितना था जून का? किसका मैम? जून, 5। जून मैं 5। 5 मैम। 5। फिर है ईयर्स, ईयर्स कौन से लेने हैं? जो पीछे वाले दो है ना, जो पीछे वाले दो होंगे बस वही उठा लेने हैं। 98 ईयर कौन से लेने हैं? जो भी आपको ईयर गिवन होगा उसके जो पीछे वाले दो होंगे बस वही। लीप ईयर्स, लीप ईयर्स कैसे निकालेंगे? 98 को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 ईयर्स बाद आता है ना लीप ईयर। 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 4 1 4 5 8 नहीं 4 सुधा 8 पे होता है। 2 रिमाइंडर आ गया। हाँ 1 8 आ गया, 4 4 16, तो कितना 2 रिमाइंडर आ गया। लेकिन रिमाइंडर का मुझे कोई काम नहीं है, बस मुझे यही ढूंढना है। इतने लीप ईयर्स है, 98 ईयर्स में 24 लीप ईयर्स आते हैं। रिमाइंडर का कोई चक्कर नहीं है, छोड़ दो उसको। जो आपका आंसर आया वो आपके लीप ईयर्स हैं। सेंचुरी कोड 90 का 90 क्या होगा? 0। 0। 0 डिवाइड बाय 7। अब सबको प्लस करो, बताओ सबको प्लस करो कितना आएगा? मैम 144। सबका इतना टोटल आ रहा है 144। यस मैम 144। यस मैम। 144 को 7 Yes, से ma'am. डिवाइड करो कितना आएगा? 20.57 आ गया। और पॉइंटों में नहीं निकालना, बस रिमाइंडर बताना है मुझे 20 कितना आएगा। अच्छा रिमाइंडर में। हाँ रिमाइंडर बताना है। मैम 4। 4 रिमाइंडर Yes, आ ma'am. गया ना। अब Yes, फोर्थ कोड देखो किस डे का था। फोर्थ Ma'am, कोड किस मैम डे का था? मैम फेब्रुअरी और मार्च।
नहीं, मंथ नहीं बोल रही मैं, डे डे मैम वेडनेसडे 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 When? कितना? वेडनेसडे वेडनेसडे वेडनेसडे। तो उस दिन क्या होगा? वेडनेसडे होगा। ओके मैम। क्या करना है आपने? डेट लिखनी है, उसके बाद मंथ कोड, जो भी मंथ दे रहेगा उसका कोड लिखना है। फिर ईयर्स कैसे लिखने हैं? जो पीछे वाले 2 ईयर्स हैं उनको लिखना है। मैम लीप, हाँ जी एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम बीच में मैम नेटवर्क के कारण मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हुई थी मैम, मुझे डे कोड एक बार लिखवा दो मैम, बस बोल दो मैं लिख लूंगा। नहीं, मैं दोबारा एक बार रिपीट ही कर रही हूँ क्वेश्चन, आप देख लो। डेट लिखी पहले मैंने, उसके बाद जून, जून का कोड लिख लिया। ईयर्स, ईयर्स कैसे लिखने? पीछे वाले 2 जो होंगे वो टोटल लिख ले। फिर उसमें लीप ईयर जो कैसे बताने हैं, उसको 4 से डिवाइड कर देना है। लेकिन आंसर हमने क्या लेना? जो इसका आंसर आएगा, हमने रिमाइंडर नहीं लेना इसमें। ईयर्स को जब 4 से डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर नहीं लेना, उसका जो आंसर आएगा वो लेना है। प्लस सेंचुरी का कोड डिवाइड बाय 7 कर दिया मैंने डिवाइड। जब डिवाइड किया तो मैंने ये रिमाइंडर देखना है, इसमें मुझे रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर कितना आया? 4 आया। 4 डे देखो, डे कोड उसमें 4 देखो किसका कोड है? वेडनेसडे का। तो आंसर क्या आया? वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 8 करो सारे। 28th of May 2006, 28th of May 2006 को कौन सा डे बनेगा? करो सारे। ट्यूसडे क्वेश्चन नंबर 8 करा ना हमने। 8 का डी, 8 का डी बन रहा है संडे, बन रहा है। संडे जीवेश आपका संडे आया है? यस मैम संडे। यस मैम संडे ही है। मैम रिमाइंडर 1 बचा। मैम रिमाइंडर 1 बचा। यस मेरे रिमाइंडर 43 को 7 से डिवाइड किया। ओके, जिसका नहीं आया वो बता दो, मैं करवा देती हूँ। मेरा नहीं आया। नहीं आया। प्रनिल आपका आ गया? हम नहीं है अभी कर रहा हूँ। अच्छा, विशाल आप बताओ, Yes. अनिरुद्ध आप बताओ, रोहक आप बताओ। On Sunday and संडे आएगा? Sunday. जिनका नहीं आया वो देख लो। संडे संडे 28th of May 2006, पहले डेट 28 है, मंथ कोड, मे का कोड बताओ कितना है? 2 2। 2. फिर उसके बाद ईयर्स, ईयर्स कितने हैं मेरे पास? 6। 6 को फिर लीप ईयर्स देखने हैं, 6 को 4 से डिवाइड करो, कितना आता है? 1 1 प्लस सेंचुरी कोड 2000 का कितना है? 6 डिवाइड बाय 7 कर दो इनको, टोटल कितना हो गया? 30, 6 36 और 6 42 और 43, 43। यस मैम 43 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास? 1। 1 तो 1 को क्या होता है? संडे होता है। Sunday. यस मैम इसका नहीं आया, देख लो कहाँ पे आपने मिस्टेक करी थी। ईयर कोड गलत लिख दिया था। मंथ कोड ईयर कोड गलत लिख दिया था। मंथ कोड गलत लिख दिया। ओके ओके वो मैंने मार्च का लिख दिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 15 अगस्त 2010 को क्या होगा?
15th of August 2010. करो इसको। अब भी स्क्रीन नहीं शो हो रही। क्यों? संडे मैम अब संडे मैम बीच में चले जाती है, मैम पता नहीं नेटवर्क। ए ऑप्शन आ आपका गया। नेटवर्क इशू होगा ना मैम वहाँ पे। संडे ए हाँ ऑप्शन। जिसका संडे आ रहा है वो राइट आंसर है, जिसका नहीं आया वो तब बताओ। देखो 15 Yes, ma'am. Sunday. अगस्त का कितना कोड है? 3 3 प्लस ईयर्स कितने हैं? 10। 10 4 से डिवाइड करो कितना आएगा? 2। सेंचुरी कोड 6 डिवाइड बाय 7 कितना आया टोटल? 28 30 36। तो फिर 1 नहीं बचेगा, रिमाइंडर 1 आ गया तो संडे आएगा। मैम लीप ईयर में जब हमने 10 को 4 को 10 से डिवाइड किया तो मैम उसमें हमने रिमाइंडर देखना है या क्वेश्चन? उसमें क्वेश्चन देखना है, रिमाइंडर नहीं देखना। ओके मैम। एक साइड पे लिख लो, क्योंकि ये चीजें याद नहीं रहती कि इसमें ये चीज देखनी है, इसमें ये चीज देखनी है। चाहे बुक पे नोट कर लो एक साइड पे ये सारी चीजें, या कॉपी पे नोट करो, कॉपी फिर गुम नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि समझ नहीं आता। जब हम रिवाइज करेंगे ना, समझ नहीं आता कि इसमें ये क्यों ले रहे हैं, इसमें रिमाइंडर क्यों नहीं ले रहे, ये क्यों नहीं ले रहे। एक साइड पे अपनी लैंग्वेज में कैसे भी करके लिख लो, एक साइड पे भूल जाती हैं ये चीजें। बोल। हाँ जी, अभी क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सबने कर लिया नोट वो वाली चीज जो मैं बोल रही थी? यस मैम। यस मैम। कर ली? Yes, ma'am. चलो 6 क्वेश्चन नंबर देखो। ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। बताना है कि 2001 की जो अप्रैल मंथ है उसमें कौन कौन सी डेट को वेडनेसडे आता है। कैसे पता चलेगा? दिमाग लगाओ, कैसे फाइंड करेंगे ये चीज? मैम इसमें मैम भी लीप ईयर के अगले दिन है तो मैम इसमें हमको डे दिया नहीं हुआ नहीं है। नहीं नहीं, 2001। हमने बताना है कि कौन सी डेट्स को वेडनेसडे है। लीप ईयर की तो बात ही नहीं है इसमें। इसमें मैम हमको डे दिया हुआ है, मतलब जैसे हम पिछले सम में डे फाइंड करते थे इसमें डे गिवन है। मुझे समझ नहीं आई, क्या बोला आपने? मैम जो हमने पहले सम किए थे उसमें हम डे फाइंड करते थे, इसमें डे गिवन है, इसमें डेट फाइंड करनी है। हाँ जी, कैसे करेंगे? अब ये तो कॉन्ग्रुएंसी थोड़ा ना रूल है कि इसको रिवर्स चला लेंगे, रिवर्स तो नहीं चला सकते हम। फिर बताओ कैसे करेंगे? इक्वल्स टू 0। अगर मुझे पता चल जाए अप्रैल मंथ है ना, अप्रैल मंथ की फर्स्ट डेट पता चल जाए, 1 अप्रैल 2001 है ना, हाँ 1 अप्रैल 2001 को कौन सा डे बनता था, तो मैं आगे आगे करके वेडनेसडे बता दूंगी, फिर मैं साथ साथ ऐड करती जाऊंगी। अगर मुझे फर्स्ट डेट को पता चल जाए, फर्स्ट डेट को कौन सा डे बनता है, तो मैं वहां से वेडनेसडे निकालूंगी कौन से डे को बनता है। तो कैसे निकालूंगी? 7 7 ऐड करती जाऊंगी।
समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। जैसे Yes. आज सैटरडे है तो 7 डेज बाद क्या होगा फिर? +7 कर लो। प्लस सैटरडे 7 कर दो, दैट मीन्स कितना सैटरडे आएगा। यस मैम 7 डेज के बाद सैटरडे आता है, मतलब एक हफ्ता कंप्लीट हो जाता है, दैट मीन्स वो 7 डेज के बाद फिर सैटरडे आएगा। दैट मीन्स मुझे पहले क्या पता करना पड़ेगा, 1 जैन 2001 को क्या डेट बनती है, बताओ, करो अपना अपना निकालो। 1 क्या? अप्रैल 2001 को कौन सा डे बनता है, फाइंड करो आप। 1 अप्रैल 2001 को कौन सा डे बनता है, बताओ। मैम आ इसका गया मंथ कोड क्या होगा? मैम संडे। मैम 4 किसका 11 कोड? 13 20 मैम मंथ कोड नहीं, ईयर कोड। ईयर कोड तो होता ही नहीं, अप्रैल का। सेंचुरी कोड होता है, ईयर कोड तो होता ही नहीं। यस मैम मैम संडे आ गया। सेंचुरी कोड 6 आएगा 2000 वाला। इसका Yes, आंसर मैम 4 संडे 11 आ गया 1 संडे। 25। 1 डेट 1 है, अप्रैल का मंथ है, कितनी होती है अप्रैल का? 0। अप्रैल का 0 है। 0 उसके बाद ईयर्स मेरे पास सिर्फ 1 नहीं है, तो लीप ईयर तो होना ही नहीं कोई भी, तो सेंचुरी कोड कितना 6 है, डिवाइड बाय 7, 6 7 8 8 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा ना। दैट मींस संडे। संडे है, 1 अप्रैल को संडे है। 2 अप्रैल को क्या होगा फिर, मंडे। मंडे। 3 अप्रैल को क्या होगा फिर, ट्यूसडे। ट्यूसडे। 4 अप्रैल को क्या होगा फिर, वेडनेसडे। वेडनेसडे। दैट मींस वेडनेसडे कौन सी डेट को होगा, पहला वेडनेसडे कौन सी डेट को आएगा, 4th को आएगा, 4th को। तो नेक्स्ट वेडनेसडे कब आएगा, 7 7 ऐड करते चलो, इसमें 7 ऐड करो कितना होगा, 11 आएगा, फिर 7 ऐड करो 18 आएगा, फिर 7 ऐड करो 25 आएगा। 25। दैट मींस 4 11 18 एंड 25, ये ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी, डी ओके। ऑप्शन डी। ये Yes, किसी को ma'am. समझ मैंने नहीं आया तो मुझे पूछो भी, किसी को नहीं समझ आया तो। मैंने एक और तरीके से किया। हाँ जी, जैसे एक 2 मेथड से किया मैम, एक और मेथड से भी किया। किसी और मेथड से करा है आपने, हाँ जी कौन सा मेथड यूज करा आपने? मैम, उन्होंने दिया हुआ था ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। 6 वेडनेसडे या 4 पुट कर दिया। बाकी आप ये वाला एक बार फॉर्मूला देख लो, क्या पता कई बार ऐसा होता है कि आपका ये वाला फॉर्मूला तो लग गया, कहीं और लगे ना ये वाला फॉर्मूला, तो एक बार इस देख लो इस फॉर्मूला को भी कैसे किया। हो गया ये सबका क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। अब देखो सारी सेंचुरीज दे रखी हैं, सेंचुरीज दे रखी, दैट मींस किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, 400 से। सबको 400 से डिवाइड करो, बताओ कौन सा लीप ईयर नहीं है। 700 700 ही नहीं जाएगा, 800 भी चला जाएगा, 12 भी और 20 भी 20 भी चला जाएगा। 20 भी चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन क्या आ जाएगा, A। ए ऑप्शन आ A। जाएगा। फिर करो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। हमें बताना, यही दिया हुआ है ना, हाँ, हमने बताना है कि डेज कितने बनते हैं, एक्स वीक्स और एक्स डेज। ये तो डेज ही है, इसको तो कन्वर्ट करना ही नहीं हमें, क्योंकि हमें डेज ही चाहिए, ये डेज ही गिवन है तो हमें कन्वर्ट नहीं करना।
हमें वीक को कन्वर्ट करना है डेज में। एक वीक के में कितने डेज होते हैं? 7 7 वीक, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। आएगा तो यस हमें मैम क्या निकालना है? x वीक्स। x वीक्स 7 कैसे निकालेंगे? 7x हो 7 जाएगा मैम इंटू एक्स, 7 तो into कितना हो x जाएगा? 7x। ये 7x बन जाएगा, उसमें प्लस कर दो, 7x प्लस 8x x कितना हो गया? 8x 8x। ऑप्शन डी आंसर। ऑप्शन B. 1 सेकेंड। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द लास्ट ईयर ऑफ द सेंचुरी कांट बी। कोई भी सेंचुरी हमें गिवन है, उसका लास्ट डे कौन सा नहीं हो सकता। इसकी आपने सीधा सीधा बात याद रखनी है। सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा नहीं हो सकता? लिख लो एक साइड पे, पेज पे लिख लो, जो इसका दिया हुआ है ना उसकी साइड पे लिख लो। लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कांट बी। कौन कौन से डेज नहीं हो सकते? जिस डेज को हम नॉन वेज नहीं खाते। कौन कौन से डेज को हम नॉन वेज नहीं खाते? ट्यूसडे Tuesday and Thursday थर्सडे ट्यूसडे, थर्सडे और Saturday. सैटरडे। हाँ, बस 3 दिन ही। ये याद रखने की ट्रिक है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो ऑप्शन क्या फिर आएगा 11th का? मैम जो वेज है Tuesday. ऑप्शन सी ऑप्शन सी ट्यूसडे आ जाएगा, क्योंकि बाकी जो सारे डेज हैं वो तो नहीं है, तो सिर्फ एक ही डे बनता है ट्यूसडे। ये याद रखने की ट्रिक है, ऐसे ही याद रखा जाएगा, ऐसे तो याद भूल जाते हैं फिर चीजें। ओके अब देखो कौन सा क्वेश्चन रह गया है। आई थिंक एक 17 रह गया, बाकी उसके बाद देखो कोई रह गया 17 के अलावा। मैम सिर्फ 17 रहा है। 17 करवाया मैंने। नहीं मैम, मैम रहा है सिर्फ वही। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये थोड़ा सा टेढ़ा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना भी। हाउ मेनी टाइम्स डज द 29th डे ऑफ द मंथ अकर इन 400 consecutive years? हमें लगातार 400 साल दिए हुए हैं, हमने उसमें बताना है कि 29 तारीख कितनी बार आ रही है। अगर एक नॉर्मल ईयर लेते हैं, नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर लेते हैं, उसमें 29th डेट कितनी बार आती है? 29 डेट 12 एक बार ही मैम, 12। ऑर्डिनरी ईयर में 11 एक बार 11 बार। अगर लीप ईयर लेते हैं तो 12 बार। 12. ठीक है, अभी मुझे ये नहीं पता कि 400 में से कितने लीप ईयर होंगे, कितने ऑर्डिनरी ईयर होंगे, तो कैसे करेंगे? मैम 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन सुनो, 400 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 100। यस मैम ठीक है, 100 आएगा ना, दैट मीन 100 लीप ईयर हो गए। दैट मीन 100 लीप ईयर हो गए, Yes. 300 ऑर्डिनरी ईयर हो गए। बट नहीं, सुनो क्या कंफ्यूजन है। देखो, मान लो 1 से लेके 400 तक लेके चलती हूँ मैं। मान लो 1 से लेके 400 तक लेके चलती हूँ, 1 2 3 4 करते करते 100 आएगा, फिर 101 102 करते करते 200 आएगा, फिर करते करते 201 202 करते करते 300 आएगा, फिर 301 302 करते करते 400 आएगा। ये 400 साल कंप्लीट हो गए मेरे। 1 Yes, से लेके 400 साल मैंने कंप्लीट कर दे। इसमें से लीप ईयर बताना ना, लीप ईयर क्या होता है? 4 से डिवाइड करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। इसको करेंगे, नहीं होगा। इसको करेंगे, नहीं होगा।
इसको करेंगे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा जो डिवाइड होगा, फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा, ऐसे ही आएगा ना। यस जब मैम। 100 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यस मैम 25। 25 25 हो जाएगा। यस मैम। 200 को फिर इसको करेंगे नहीं होगा, इसको करेंगे नहीं होगा, फिर आगे करेंगे नहीं होगा, आगे करेंगे तो हो जाएगा, यस ठीक है। मैम। हो जाएगा। आगे आगे करके 200 आएगा, वो हो 50 जाएगा 4 से डिवाइड, यस मैम। 50 हो हो जाएगा। जाएगा। फिर आगे 300 आएगा, वो भी हो जाएगा, 400 आएगा, वो भी हो जाएगा। यस लेकिन मैम। हम गलती क्या कर रहे हैं, हम गलती क्या कर रहे हैं, जब ऐसे करते तो 100 बनते हैं, जब ऐसे करेंगे तो 100 बनेंगे, लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं कि 100 को 400 से डिवाइड करना था, हमें 4 से डिवाइड नहीं करना था। क्यों? क्योंकि ये सेंचुरी थी, क्योंकि ये सेंचुरी थी, तो इसको 4 से डिवाइड नहीं करना था, किससे करना था, 400 से डिवाइड करना था, तो ये नहीं होगा। यस इसको मैम। 400 से डिवाइड करो तो ये नहीं नहीं होगा, होगा। इसको 4 से करो तो ये भी नहीं होगा, लेकिन इसको 400 से करो तो ये हो जाएगा। यस मैम। दैट मीन्स बोलना नहीं एक बार किसी ने, क्योंकि फिर सुनाई नहीं देगा। इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे थे तो 100 लीप ईयर्स आ रहे थे और 300 ऑर्डिनरी ईयर्स आ रहे थे। अगर 4 से डिवाइड कर रहे थे तो 100 लीप ईयर्स आ रहे थे, 300 ऑर्डिनरी ईयर आ रहे थे। लेकिन हमारे से गलती क्या हुई कि तीन ईयर हम ऐसे ही ऐड कर गए, 3 ईयर हमारे से गलती से ऐड हो गए। दैट मीन्स लीप ईयर 3 ज्यादा ऐड हो गए, दैट मीन्स उसमें से माइनस कर दो 3 ईयर्स। गलती हुई है ना हमारे से, तो इधर 3 ऐड कर दो, माइनस कर दो, उधर 3 ऐड कर दो। दैट मीन्स 303 ऑर्डिनरी ईयर होंगे और 97 लीप ईयर होंगे। ये किसी को समझ नहीं आया तो पूछो पहले। मैम एक नहीं आया समझ। नहीं आया समझ? आ गया मैम। जब इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास 100 आता है, यस 100 आता है। दैट मीन्स 100 मेरे पास लीप ईयर हो गए और 300 मेरे पास ऑर्डिनरी ईयर हो गए। ऑर्डिनरी हो गई। यहाँ तक सही है? दैट मीन्स Yes. 100 मेरे पास लीप ईयर, 300 मेरे पास ऑर्डिनरी ईयर। बट जब मैंने उसको एक्सपैंड करा, जो सेंचुरी बननी थी 100, 200, 300, 400, तो मेरे में गलती क्या हुई, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये तो है। Yes, जब मैम। टोटल करते थे तो 100 बन रहे थे, लेकिन 3 मेरे पास ऐसी थी जो गलत वैल्यू मेरे से ऐड होगी। दैट मीन्स लीप ईयर में से 3 माइनस कर दूंगी और जो 3 इयर्स वो है वो मैं ऑर्डिनरी में प्लस कर ओके, दूंगी, ओके ठीक है। मैम। तो ये कितना हो गया, 97 लीप ईयर है, 303 ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ईयर है। यस मैम। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो अभी। रोहक, जिसमें ये- प्रनील, मैम मैंने पूछा अनिरुद्ध, विवेक बताओ। मैम आ गया। जो आगे मैम। मैम एक चीज पूछी थी। विशाल आपको यस मैम आ गई। आ गया समझ? चलो नेक्स्ट चलते हैं। 97 लीप ईयर है, 303 ऑर्डिनरी ईयर है। अब बताओ मुझे लीप ईयर में कितने 90 डेज कितनी बार आता है लीप ईयर में? एक लीप ईयर में 29 डेट कितनी बार आती है? 12 12 टाइम्स। तो मुझे कितना निकालना है, 97 लीप ईयर निकालने हैं, तो क्या करूंगी, 12 इंटू 97 कर दूंगी, इधर कर दो 12 इंटू 97, ठीक है, प्लस एक ऑर्डिनरी ईयर में कितनी बार आता है 29 डेट? 11 11। तो 303 ईयर में कितनी बार आएंगे, उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो, बताओ कितना आंसर आएगा। मैम आ गया। कितना? 4497। 4497। ये समझ लग गया अभी मैंने क्यों इसको 12 से मल्टीप्लाई करा और क्यों उसको 11 से मल्टीप्लाई करा? सबको समझ आ गई थी? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब इस चैप्टर में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। नो नो मैम। मैम। मैम एक बार ये वाला क्वेश्चन शुरू से रिपीट कर दोगे? कौन सा? ये वाला एक बार स्टेप पे रिपीट कर दोगे? ये वाला?
ब्रेक आयुष कौन सा पूछ रहे हो आप? मैम ये ब्लैक जो भी कर रहा है। अच्छा अभी करवाया। मेरे पास लगातार कॉन्जिक्यूटिव 400 ईयर दे रखे थे, ठीक है, मैंने लिख लिए सारे, ठीक है। उसमें से कुछ ऑर्डिनरी ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर्स होंगे। कैसे निकाल लूंगी उसको? मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करा तो मेरे पास 100 आ गए। 100 आ गए, 100 लीप ईयर, 300 ऑर्डिनरी ईयर्स। लेकिन अगर देखा जाए जो 100, 200, 300, 400 उसको 4 से तो डिवाइड होते ही होते हैं, लेकिन मैंने 4 से नहीं डिवाइड करना था, उसको 400 से डिवाइड करना था। जब मैंने 400 से डिवाइड करा, ये 3 तो होते ही नहीं थे डिवाइड। दैट मींस जो 100 मैंने लीप ईयर ले रखे थे उसमें 3 तो ऐसे ही ऐड हो रखे थे, उसको मैंने 3 माइनस कर दिया। अगर 3 इधर माइनस करा तो फिर 3 ऑब्वियस है, ये लीप ईयर नहीं है तो ये ऑर्डिनरी ईयर है ना, तो 3 उधर मैंने ऐड कर दिया। तो मेरे पास 97 लीप ईयर बन गए, 303 और ऑर्डिनरी ईयर बन गए। अब एक लीप ईयर में कितनी बार आता है 29 डेट? 12 बार। तो 97 में कितनी बार आएगा? 12 इंटू 97। और एक ऑर्डिनरी ईयर में कितनी बार आता है 29 डेट? 11 बार। तो 303 में कितनी बार आएगा? उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्लियर है आयुष? यस मैम। अभी कुछ और दे देती हूँ, अभी टाइम पड़ा है। आप मुझे ये बताना कि आपका जो सिंप्लीफिकेशन था वो कहाँ तक हो गया था? 20 क्वेश्चन कर लिए थे और उसके बाद आपने करने के बाद क्वेश्चन नंबर 20 कर लिए थे हमने। यस मैम। अनिरुद्ध, जीवेश, रोहक एंड यस मैम। प्राणील। यस मैम। प्राणील आई थिंक है ही नहीं। मैम प्रणील नहीं है। जीवेश, अनिरुद्ध, रोहक, आप ना ऐसा करो, आप भी ये क्वेश्चन कर लो क्योंकि आज 6 बजे तक क्लास लगेगी, तो आप कर लो, आपकी रिवीजन हो जाएगी। मैम रोहक भी नहीं है। सिंप्लीफिकेशन वाला नहीं चैप्टर है आपके पास? नहीं नहीं मैम मैम रोहक नहीं रोहक है। रोहक रोहक। सेकंड चैप्टर। ओके मैम कर ले। जीवेश आप अपनी वीडियो ऑन करो पहले। मैम एक मिनट मैम, मेरी थोड़ी वीडियो ऑन करके आवाज कट रही है। अच्छा ठीक है, आप क्वेश्चन कर लो। कौन सा क्वेश्चन नंबर करना है आयुष बताना? 21st। उसके बाद आपने कहा था 21st। सारे खुद कर लेना, मतलब ट्राई। चलो जितना टाइम बचा, 21st क्वेश्चन नंबर देखो। 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय Divide by 0.2 0.2 इनटू इंटू ब्रैकेट 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। यही है क्वेश्चन? यस मैम। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या क्या करना होता है? हमने ब्रैकेट ब्रैकेट करनी है, मतलब इसको सोल्व करना है। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा लिख दो। 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.2 डिवाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाई इनटू 4 4 ओनली 4 0.04 0.4 नो 0.4। मैम 0.04। हाँ जी 0.2 को 0.2 से करना है। 2 2 से 4 बनता है ना, लेकिन पॉइंट के बाद मेरे पास कितने डिजिट आने चाहिए? 1 एंड 1 2 आने चाहिए, लेकिन मेरे पास तो अकेला 4 ही है, तो 4 के पीछे नहीं जीरो लगानी होती, फिर 4 के आगे जीरो लगानी होती है। दैट मीन 0.04 आ गया। अब क्या करना है? डिवीजन करो। डिवीजन ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.04, ये तो कैंसिल हो गया। करो 0.2 प्लस 0.2 माइनस ये 1 बन गया ना, 1 इंटू 0.04, फिर मल्टीप्लाई करो, वैसे वही बन जाना है। माइनस 0.04 फिर दोनों को प्लस करो, ये 0.2 प्लस 0.2 कितना बन गया? 0.4 0.04 0.4 नहीं मल्टीप्लाई में 0.4। विवेक, आपको इस चीज में ना कंफ्यूजन है, पहले आप इसको करो क्लियर। पहले जब मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमने पॉइंट जितने हैं उतने ही लेके चलने होते हैं। जैसे 2 है प्लस कर देना, मतलब इधर भी 0.2 है उधर भी 0.2 है, तो 2 कर देना है, 2 ऐड कर देने हैं।
लेकिन जब प्लस माइनस का साइन होता है तब ऐसे करना होता है, उसका पॉइंट नहीं देखना होता कितने बाद आ रहा है कितने बाद नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है बस आपने। मैम एक क्वेश्चन है हाँ जी, मैम, जैसे हम 0.2 इंटू 0.2 करते हैं, हाँ जी, उसमें 2 डेसिमल लगे हैं, तो जो आंसर आएगा उसमें 2 नंबरों के बाद ही डेसिमल लगेगा। हाँ जी। 0.2 देख लो, जिसको नहीं है कंफ्यूजन है इसमें देख लो, 0.2 इंटू 0.2 और 0.2 प्लस 0.2, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या देख लो। क्या करना है आपने, 2 प्लस 2 इंटू 2 4 होता है ना, मैंने 4 कर दिया। लेकिन मल्टीप्लाई में आपने क्या ध्यान रखना है, डेसिमल के बाद एक है, डेसिमल के बाद एक है, दैट मींस डेसिमल के बाद दो डिजिट होने चाहिए मेरे पास। मल्टीप्लाई में डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उनको प्लस कर देना होता है। 1 एंड 1 2, मेरे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए, लेकिन पीछे 0 नहीं लगा सकती, लेकिन मुझे 0 आगे ही लगानी पड़ेगी। पीछे का कोई मतलब नहीं होता, जितनी मर्जी 0 लगाए जाओ। डेसिमल के बाद उसके आगे ही 0 का मतलब रहता है, पीछे वाली 0 का मतलब कोई नहीं रहता। जब हमने प्लस करना होता है तो क्या करना होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट है ना, पॉइंट लगा दो, पॉइंट के आगे क्या है 0 है, पॉइंट के पीछे क्या है 2 है, तो 0.4 ही आएगा। इन दोनों में किसी को कंफ्यूजन है अभी भी पूछो। नो मैम। मैम। क्लियर है, चलो। यस मैम। 0.2 प्लस 0.2 कितना बन गया, 0.4 माइनस 0.04। अब विवेक ही बताएगा मुझे इसका आंसर कितना आएगा, कोई और नहीं बोलेगा। बताओ कितना आएगा Okay, विवेक। यस मैम। चुप। बताओ। मैम 0.44 माइनस 0.44। नो मैम। नहीं, 0.4 0.4 है 0.36 ना, नहीं सुनो सुनो, 0.4 है, ठीक है अविवेक। यस मैम। उसमें से माइनस क्या करना है, 0.04। आपने पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लगाओ सबसे पहले। यस मैम लगा पॉइंट के दिया। आगे क्या है मेरे पास 0, और पॉइंट के बाद क्या है 0.4, लग गया। यस मैम। ये समझ आ गई चीज मैंने कैसे लिखी है, यस मैम। ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, माइनस करना है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, पीछे 0 जितनी मर्जी लगाए जो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी लगा दो, ठीक है। इधर ओके मैम। 10 में से 4 गए 6, इधर आ गया 3 का 3 आ गया, 0.36 आंसर आएगा। ओके मैम। बस आपने जब भी प्लस माइनस करना है, आपने बस ये करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट पहले लिख लेना है, पॉइंट के आगे जो है पॉइंट के पीछे जो है वैसे के वैसे चिपका देना है, ठीक ओके है मैम। विवेक। यस मैम। चलो प्रणील आप अभी आए हो ना, ये ना सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर क्वेश्चन करने हैं, आप रिवीजन कर लो तब तक। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 3 माइनस 1.6 माइनस 3.2 माइनस 3.2 प्लस 2.25 डिवाइड बाय x इक्वल टू 0.65। अब मेरे पास ब्रैकेट्स ही ब्रैकेट्स हैं, पहले मुझे कौन सी ब्रैकेट सोल्व करनी है, मैम सबसे छोटी वाली। ओपन ब्रैकेट, इसको हाँ ये वाली जो गोल वाली ब्रैकेट होती है उसको मैंने सोल्व करना है, बाकी सब कुछ Yes. वैसे ही लिख लो। यस मैम। इसको करना है ओपन, करो, ये माइनस का हो जाएगा 3.2, ये माइनस प्लस माइनस माइनस 2.25, ये डिवाइड बाय x तो वैसे ही लिख लो, ठीक है। ये कर दो। अब फिर दूसरी ब्रैकेट खोलो, ये 3.2 ये 3.2 प्लस का एक माइनस का कैंसिल कर दूं, यस मैम। ये कैंसिल कर देते हैं। फिर अब ब्रैकेट इसको भी खोलो, ये माइनस का है ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, प्लस
अब फिर ब्रैकेट खोल दो, 3 माइनस 1.6 प्लस माइनस माइनस 2.25 डिवाइड बाय x इक्वल टू 0.65। मैम 3 x में को से दूसरी साइड ले जाओ। पहले आप 3 में से 1.6 माइनस करो, करो विवेक। अभी आप 3 को क्या लिख सकते हैं, 3.0 लिख सकते हैं। यस मैम। लिखो 3.06 में 3.0 में से 1.6 माइनस करके बताओ कितना आंसर आएगा। 1.4 1.4 माइनस 2.25 डिवाइड बाय x इक्वल टू 0.65। ये ऐसे ही रहने दो, माइनस 2.25 डिवाइड बाय x 0.65 में से माइनस कर दो, ये 1.5 उधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1.4 हो जाएगा। करो विवेक 1.4 में से, अब ये नहीं करने बैठ जाना 0.65 में से, ये छोटा है ये बड़ा है, तो 1.4 में से 0.65 माइनस करके बताओ कितना आंसर आएगा। यस मैम। बताओ। -0.75। सबका इतना आ रहा है? -0. हाँ माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि यस छोटे मैम, से हम क्योंकि बड़ा माइनस कर रहे हैं। माइनस से माइनस कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 2.25 इक्वल टू 0.75 इंटू एक्स। एक्स निकालना है, अकेला छोड़ दो, 2.25 डिवाइड बाय 0.75। अगर पॉइंट इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, 100 100 ही आएगा, क्योंकि ये भी 2 के पास पॉइंट है, ये भी 2 के पास पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल ही कर दो। क्या बोल रहे हैं, क्या बोला मैंने, ये भी पॉइंट 2 के बाद था, ये भी पॉइंट 2 के बाद था, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल ही कर दो। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट कट करते तो नीचे 100 आना था, इसका पॉइंट कटते ऊपर 100 जाना था, तो 100 से तो 100 कैंसिल ही हो जाना था। बताओ कितना आएगा, इसको करो कट 5 के टेबल पे। मैम 3 आ गया। मैम 3 आ गया। कितना आया? 3. 3। 3। ओके, सबका 3 आ गया आंसर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, a upon b equal to 4 upon 5 and b upon c equal to 15 upon 16. Find the value of c square minus a square upon c square plus a square. That means मुझे c और a की वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या ले, c को 16 ले लो, a को 4 ले ले। यस मैम। नहीं, नो मैम, क्रॉस मैम, मल्टीप्लाई B- होगा, a को 5 b को 4। मैम या फिर a ओवर b इंटू b ओवर c कर दो, b b से कट जाएगा। क्या कर दूं? a ओवर b इंटू b ओवर c, b b से कट जाएगा। a और c की न्यू वैल्यू आ जाएगी, कोई क्वेश्चन। वैसे कर सकते हैं, या फिर इसको सीधा सीधा करो, क्योंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा ही आएगा अभी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या करना है आपने, मेरे पास दोनों साइड मेरे पास बी बी है, दोनों साइड मेरे पास बी बी है, लेकिन यहाँ पर मेरा कितना है 5 है, यहाँ पर मेरा कितना है 15 है। बी तो पहले कॉमन करो, बी कॉमन है ना, उसको सेम तो करो पहले। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 15 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 बन जाए? 3 है मैम। ठीक है सर। 3 से। अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा तो फिर ऊपर भी करना पड़ेगा। a अपॉन b मेरे पास कितना बन गया, 4 3 12 अपॉन 15, b अपॉन c कितना बन गया 15 अपॉन 16। दैट मींस अब मेरे पास b भी कॉमन आ चुका है। अब ले लो, a की वैल्यू मेरे पास 12 है और c की वैल्यू 16 है, पुट कर दो वहां पर। 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है? मैम ऊपर a माइनस b के होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लग जाएगा? लगा दो, चाहे लगाना है तो लगा दो, लगाना है तो।
बताओ 16 का स्क्वायर, नीचे तो करना ही पड़ेगा 16 का स्क्वायर, ऊपर तो लगा दोगे, नीचे क्या करोगे? बताओ 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 256 256 256 माइनस 144 डिवाइड बाय 256 प्लस 144। 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 2 में से 1 गए 1, ये कितना होगा? 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 1 2 और 1 3 और 1 4। इसको डिवाइड करो 2 के टेबल पे, बताओ कितना आंसर आएगा? करते जाओ 2 के टेबल पे डिवाइड इसको। सेवन बाई 7 25 over 25 7/25 जिस जिसका नहीं आया वो बोलो। 7/25 किसी का आंसर नहीं आया तो बताओ। मैम मेरा नहीं आया, 2 के टेबल पे कट करो। 2 5 10, 2 6 12, 2 के टेबल पे 2 0 0, फिर 2 के टेबल पे 2 2 4, 2 8 16, ये गया 100 पे। फिर 2 के टेबल पे ये गया 14 पे और ये गया 50 पे। फिर 2 के टेबल पे ये गया 7 पे और ये गया 25 पे। तो कितना आया? 7/25। सबका हो गया ये क्वेश्चन? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन नंबर। 2 plus 1/3 4/5 divide by 2 plus 1/3 plus 1/1 plus 4 1 plus 1/4। अब इसको सोल्व करना है। ऊपर वालों को अलग सोल्व करेंगे, नीचे वालों को अलग सोल्व करेंगे। नीचे वालों को कैसे करेंगे? सबसे लोएस्ट से शुरू करेंगे। पहले इसको सोल्व करेंगे, जितना आंसर आएगा फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर जितना आंसर आएगा फिर इसको सोल्व करेंगे। समझ आई? सबसे छोटे से स्टार्ट करना है, पहले इतने से, फिर इतना, फिर इतना। ठीक है, सबसे पहले ऊपर करते हैं। क्या आएगा? 2 plus 1/, इसको करो सिंपल फ्रैक्शन में क्या आएगा आंसर? 2 plus 1 upon 19 over 5 5 3 15, 15 और 4 19, 19/5 आएगा। 19 तो यहाँ लग गया, जो 5 आना था नीचे 5 आना था, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर 2 होता, 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाना था। 19/5 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। चलो नीचे सारा कुछ वैसा का वैसा ही, हमने करना है इसको सोल्व। इसका एलसीएम क्या आएगा? 4 5/4 5 के 1 के टेबल पे 4 4 पे, 4 को 1 से करा 4 प्लस 4 के टेबल पे 4 1 पे, 1 को 1 से करा 1। ये किसी को नहीं आता तो मुझे बताओ, ये वाली चीज आती है? एलसीएम लेना आता है? यस मैम। Yes. ठीक है, चलो ऊपर करो। ऊपर क्या बन गया? 2 plus 5/19 बन गया। नीचे क्या बन गया? 2 plus 1/3 plus 1, ये क्या बनना था? 5/4। जो 5 तो नीचे रह गया, जो 4 आना था जो इससे मल्टीप्लाई हो गया 1 से। 5 तो नीचे ही आ गया, 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं करूंगी इसको सोल्व। उसको ऊपर को कर लो, ऊपर ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 19 43 over 19 ये 19 2 38 प्लस 19 1 पे गया, 1 को 5 से करा 5, ये तो हो गया। 2 प्लस इसको एलसीएम लो, कितना आएगा? 5 आ गया। 1 के टेबल में 5 5 पे, 5 को 3 से करा 15 प्लस 5 के टेबल में 5 1 पे, 1 को 4 से करा 4, ये कितना 19/5 हो गया? 43। अब इधर लिख दो नीचे 41/19 43 आएगा। यस मैम 43 अपॉन 19, ये 2 आ गया। 2 प्लस 1/15 और 4 19,
जो 5 था वो इधर मल्टीप्लाई हो गया, कितना आया 43/19। फिर एलसीएम लो, इधर कुछ नहीं है तो 19 आएगा, 19 2 जा 38 प्लस 19 के टेबल पे 1 पे 1 को 5 से करा 5, तो ये कितना बन गया 43/19। ये भी कितना बन गया 43/19। 43 से 43 कैंसिल, 19 से 19 One कैंसिल, तो क्या हो गया 1। 1 यहाँ पे आंसर कई बार 0 भी लिखा होता है, 0 नहीं लिख देना, जब कट करते हैं तो आंसर 1 आता है, हमेशा प्लस माइनस में 0 आता है, ये याद रखना। ये कंफ्यूज करने के लिए 1 और 0 दोनों दे देते हैं। ये क्लियर है सबको क्वेश्चन? यस मैम। Yes, ma'am. हो गया टाइम, हो गया टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 23 क्या है क्वेश्चन? 2x plus 3y is equal to 31 2x plus 3y equal to 31 31, y minus z equal to 4 4. 4 x plus 2z is equal to 11 equal to 11 Then मुझे find the वैल्यू value फाइंड of करनी है x प्लस वाई प्लस जेड की, दैट मीन्स मुझे x की चाहिए वैल्यू, y की चाहिए, z की चाहिए। बताओ कैसे करूंगी? मैम y की आ गई, नहीं नहीं y की नहीं, आगे पुट कर दो, फिर z की आ जाएगी, z की आगे तो x की पुट कर दो, और मतलब पुट करके x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो आपने ये 9th 10th में कर ही रखा है कि ये वैल्यूज नहीं निकालते आप, इसको कैसे एलिमिनेशन मेथड बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, Yes, ma'am. कौन सी वाली? Linear substitution. लीनियर इक्वेशन। Elimination method and substitution. हाँ, Substitution method. एक को इक्वल बना के फिर हम कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे पहले और दूसरी इक्वेशन देखो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में अगर मैं y कैंसिल आउट कर दूं, तो क्या बच जाएगा, x और z बच जाएगा, yes Yes. ma'am. ठीक है। अगर y को कैंसिल आउट करना है तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, yes यस ma'am. मैम। इसको 3 से Yes, मल्टीप्लाई करो। आप पहली screen वाली इक्वेशन वैसे की वैसे लिख दो, पहली वाली इक्वेशन वैसे की वैसे, इसको करो 3y माइनस 3z इक्वल टू 4 3 जा 12। ये सबने मेथड कर रखा है। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, ये प्लस का 3y है, ये भी प्लस का 3y है, इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3y है, प्लस का 3y है, कैंसिल। 2x वैसे का वैसा, ये प्लस का हो गया 3z, ये वैसे का वैसा, 31 में से 12 गया तो कितना आ गया 19 प्लस का। अब मेरे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, अगर मैं इसमें से x को रिमूव कर दूं, अब x और z है, x और z है, कैसे रिमूव करूंगी, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, yes ma'am. ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2x, तो फिर माइनस कर दूंगी मैं दोनों को। क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, लिखो पहले 2x प्लस 2 2 जा 4z इक्वल टू 2 11 जा 22। इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिखो 2x प्लस 3z इक्वल टू 90। साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस का माइनस का माइनस का, ये कैंसिल आउट, 4z में से 3z चलेगी, कितना रह गया, 4z में से 3z minus गया z. कितना, माइनस z, Ma'am, नहीं, ओनली z, Plus. 4 प्लस का है ना, 12 में Yes, yes. 22 में से 19 गए तो कितना आया 3 आ गया, z की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई है। अब ये z की वैल्यू यहाँ पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी, पुट करो सारे अपनी अपनी नोटबुक्स पे, z की वैल्यू 3 पुट करो ये इक्वेशन में, सेकंड वाली इक्वेशन में, y Seven आ माइनस गई। z इक्वल टू 4 है, 7 y माइनस 3 इक्वल टू 4, तो y कितना आ जाएगा 4 7 प्लस 3 7, y की वैल्यू आ गई तो फिर एक में पुट कर दो, X की तीसरी X इक्वेशन में plus पुट करो, 5. x प्लस 2z इक्वल टू 11,
x प्लस 2, z की वैल्यू मैंने कितनी निकाल लिया 3 इक्वल टू 11, x 5 प्लस x कितना आएगा 5 आ 5 गया। मुझे वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस वाई प्लस जेड की। x की मैंने 5 निकाल लिया है, y की मैंने 7 निकाल लिया है, z की 3। 7 और 3 10 और 5 15 15 आंसर। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ जी, मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। क्या चीज? मैम जो आपने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 31 वाली इक्वेशन सॉल्व की है, उसमें हाँ जो जी, आपने उसमें नीचे 2x प्लस 3z लिखा है ना, मैम वहाँ पे प्लस का साइन क्यों आया? कहाँ पे? मैम जो आपने सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व की थी 2x ये प्लस वाली? 3, हाँ जी मैम, हाँ जी 2x बोलो। प्लस 3y, तो मैम उसके आंसर में 2x प्लस 3z क्यों आया, माइनस क्यों नहीं आया? मुझे समझ नहीं आई क्या बोल रहे हो आप, क्वेश्चन क्या पूछा है आपने? मैम जो आपने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 31 और 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 12 की इक्वेशन सॉल्व की थी, हाँ जी, उसके अंदर जो आंसर आया था वो था 2x प्लस 3z इज इक्वल टू 19। हाँ जी। प्लस प्लस क्यों आया 3z के साथ माइनस? अच्छा माइनस क्यों नहीं आया ये बोल रहे हो आप? क्योंकि मैंने साइन चेंज करे ना, क्योंकि 3y से 3y तब कैंसिल हो सकता था जब ये माइनस का y होता तो 3y माइनस का होता तो। अगर इसका साइन चेंज करना तो फिर सबके चेंज करने पड़ेंगे। ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, साइन चेंज कर दिए मैंने। Yes. ठीक है, तो दैट मींस 2x तो प्लस का ही था, 3z अब माइनस का नहीं रह गया, अब मुझे साइन चेंज करके प्लस का बन गया था इसलिए। ठीक है। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ओके। ma'am. मैम हमारा टाइम हो गया, हम जाए? हाँ जी, हाँ जी। क्लास खत्म, हाँ जी, क्लास खत्म हुई। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप लगा लो क्योंकि वो तो चले गए जिन्होंने जाना था। आपका तो कोई इशू नहीं है। नो मैम। No, no. हाँ कर लो, अभी लगा लो 10 मिनट और। क्वेश्चन नंबर 26, 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन 4 अप टू 1 माइनस 1 अपॉन n। इसका एलसीएम लो, अलग अलग एलसीएम लो सबका। आयुष अपनी वीडियो ऑन करो पहले, विवेक आप भी। विवेक यस मैम। मैम वो मैम अगली। नेटवर्क की मैम वो वीडियो जो मैम वीडियो हम ऑन करते हैं ना, तो मैम उसमें जरा नेट चले जाता है, तो मैम वो कभी कभी आपकी वॉइस वो साफ नहीं आती। अच्छा अच्छा, मैम चलो आंसर इसका आ गया मेरा। एलसीएम लो, अलग अलग एलसीएम लो सबका। 2 एलसीएम आया 2 माइनस यस 1, मैम। 3 एलसीएम आया मैम आ 3 गया माइनस 2 1, 4 2/3, एलसीएम आया 4 माइनस 1। 3/4। ओके, ये आ गया n माइनस 1। ये n कितना माइनस आ गया 1/2। ये कितना आ Yes. गया 2/3। 2/3, ये कितना आएगा 3/4। 3/4। ये 4। n माइनस 1/n। अब देखो कैंसिल आउट कैसे हो रहे हैं, ये सारे ऐसे कैंसिल हो रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ये कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है लेकिन टर्म्स तो होंगी ना, दैट मींस Yes. सारी ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएंगी। दैट मींस मैम 1/n रह जाएगा। 1 इधर ऊपर 1 बन जाएगा, इधर नीचे n बच जाएगा बस। यस मैम। कैंसिल आउट देखना आपने, वो देखना कैसे कैसे कैंसिल, इधर कैंसिल हो रही है ना, सारी कर दो इधर कैंसिल, बचेगा मैम क्या पैटर्न को नीचे फॉलो ऊपर। करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, करो अपने आप, सेम है क्वेश्चन करो।
मैम आ गया। आ गया कितना आया? मैम 1003/3। यस मैम, ऑप्शन सी। आपका आ गया विशाल? Yes, yes. यस मैम, मेरा आ गया। आ गया, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2, क्वेश्चन नंबर 28। 1/2 प्लस 1/6 प्लस लिखवाना 1/12। 1/12 प्लस 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, 1/110, 1/130, 132। ओके, अब क्या करना है मैंने, इसको ऐसे ब्रेक करना है मैंने कि कोई ना कोई सीरीज बन जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे हमने ब्रेक करना है इसको। मैम एलसीएम देखो। कॉमन ले लो। एलसीएम किसका कॉमन? इतने बड़े को चीजों का एलसीएम निकाल लूं मैं? मैम 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/1, मतलब 1 का स्क्वायर इन। हाँ, 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1/2। या पहले इसको ऐसे लिखो, नहीं ऐसे नहीं, पहले समझ नहीं आएगी ऐसे। 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2। यस मैम। ठीक है, 6 को 2 इंटू 3। यस मैम। 12 को 3 इंटू 4। 1 2 2 3 3 4 4 5 20 बन जाएगा ना? 4 5 20 बन गया, 5 6 30 बन गया, 6 7 42 बन गया, 7 8 8 9 9 10 10 11 और 11 12 सीक्वेंस बन गई 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 जैसी भी बन गई आगे तक। यस मैम। विशाल, यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, इसको क्या करना है आपने? 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1/2। या कह सकते हैं 1/1 कर दो, 1/2 कर दो। 1/1 अलग, 1 माइनस 1/2 अलग। इसको करके देखते हैं। 1/2 इंटू 3 को कैसे लिख सकते हैं? 1/2 अलग माइनस 1/3। पहले इसको देखो आंसर वो बनता है या नहीं बनता। 3 2 6 बनता है, 2 के टेबल पे 3 पे आता है, 3 के टेबल पे 2 पे आता है, तो कितना आएगा? 1/6 बन रहा है ना यही चीज? यस मैम। इस चीज को ऐसे करते हैं तो यही चीज बन रही है ना, सेम। Yes, बस इसको ब्रेक करो। 1/2 अलग, 1 माइनस 1/3 अलग, 1/3 माइनस 1/4। एक सब करो अपनी अपनी नोटबुक्स पे करो, इसको लिखो सारे को। नेक्स्ट वाले को क्या लिखा? 1/4 माइनस 1/5, फिर 1/5 माइनस 1/6 लिखो सारा। मैम लिख लिया। लिख लिया, फिर ब्रैकेट ओपन कर दो, सब सारी ब्रैकेट ओपन कर दो। 1/1 माइनस 1/2 माइनस ये प्लस का ही 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 लिख लो सारा, ओपन कर दो सारी ब्रैकेट्स। मैम 11/12 आंसर आ गया, सारे कट जाएंगे। सेंटर वाले सारे कट जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट बच जाएगा बस। कैंसिल करो, कौन कौन सा कैंसिल होता है? माइनस का 1/2 प्लस का 1/2
कैंसल, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 कैंसल, करते जाओगे सारे कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट बच जाएगा, लास्ट बच जाएगा, 1/1 माइनस 1/12 बच जाएगा। इसका लो 12 एलसीएम, 12 माइनस 1 कितना होता है 11/12। यस मैम आ गया। विशाल आपका आ गया आंसर? Yes, ma'am. Yes. आ गया? Yes. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, 1 प्लस 1/4 इंटू 3, 1/4 इंटू 3 का स्क्वायर, 1/4 इंटू 3 का क्यूब। इसका तो कुछ भी नहीं बन रहा। मैम इसमें एलसीएम ले लो, 4 into 3 का होल क्यूब एलसीएम। हाँ वही करना है, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होता है, सारी चीजें आने में, 4 भी आएगा 3 भी आएगा, दो चीजें तो है, 4 भी आएगा 3 भी आएगा, लेकिन एलसीएम में क्या, वही बोल रही हूँ कि एलसीएम में क्या होता है, जो पावर होती है सबसे बड़ी लेनी होती है। 4 की तो पावर ही एक ही है तो एक ही आएगी, 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 3, तो ये मेरा एलसीएम आ गया। ओके मैम। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मींस ये पूरा का पूरा ऊपर ही आएगा, 4 into 3 का क्यूब ही आएगा, प्लस नीचे क्या है, 4 तो है, 3 एक है, मेरे पास 3 कितने चाहिए, 3 चाहिए, मतलब 3 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या करा, 4 है, 3 एक था, मुझे 3 चाहिए, तो क्या होगा, 3 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे 4 है, 3 2 है, एक 3 नहीं है तो 3 ले लो एक, ये तो सारा का सारा ही है तो 1 नहीं आ तो गया। मैम एक 3 से कर दो। यस मैम। हाँ, 4 into 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27 into 4 कितना होता है, बताओ, 27 into 4 कितना होता है, 108, प्लस 3 3 सा 9, मैम ये कितना हो गया, 9 108 ही बनता है, 9 और 1 10, ये बन गया 18, 18 और 3 121, 121, ये कट होता है, ये पूरा पूरा आंसर ऐसे ही आएगा, वैसे ही आ रहा है, कैंसिल हो ही नहीं रहा, ऑप्शन यस है मैम। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। यस मैम। ये ऑप्शन है। Yes. Yes. ये कर लिया था सबने, कर लो इरेज। यस मैम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, 3/1 का स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई, जो into पॉइंट 2 लिखा हुआ ना, पॉइंट वहां मल्टीप्लाई का यस साइन मैम। लिख लो, Multiply. फिर क्या है 5/2 का 2 का स्क्वायर स्क्वायर इंटू into 3 का 3 का स्क्वायर, स्क्वायर। फिर 7/3 का स्क्वायर इंटू 4 का 4 स्क्वायर। आगे करते चलो, बाकी वाली हाँ। पूरी टर्म्स नहीं लिखते, लास्ट वाली लिख लेते हैं, 19 अपॉन क्या है, 9 का स्क्वायर इंटू 10 का 9 स्क्वायर। का square. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब इसको ब्रेक करना है, फिर कैसे करूं, ये क्या है 1 है और ये क्या है 4 है, 4 में से 1 गए 3 होता है, यस मैम। ये कितना है 4 है, ये 3 3 से 9 है, 9 में से 4 गए 5 ही होता है। यस मैम। ठीक है, अब ब्रेक करना है, कैसे करूं, क्या करूं, 1/1 का स्क्वायर अलग कर दो, माइनस 1/2 का स्क्वायर अलग कर दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। इसका आंसर देखो इतना आता है, ये 1/1 कितना होगा, ये 1/4 हो गया, 4 हो 4 गया। एलसीएम यस लेंगे मैम। तो आंसर कितना आ गया आएगा, 1 के टेबल पे 4 इतना। - 1 कितना आएगा, 3/4, 3/4। 3/4 ही तो है, ये यस मैम। 3/4 ही तो है। यस मैम। विशाल ठीक है ना, Yes. यस Yes, ठीक ma'am. है, बाकी सबको कर दो, बस उसको, इसको कर दो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, करते चलो ऐसे, 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर,
वही सारी टर्म्स मिडल वाली कट हो जाएंगी, एक फर्स्ट बच जाएगी, एक लाख -1/10 का स्क्वायर लास्ट वाली बच जाएगी, 1/1 1/100। 90 हाँ मैम ऑप्शन बी 99/100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस मैम चलो जब भी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तब आपने उसको ऐसे दिमाग लगा के उसको ऐसे करना है कि सारी चीजें कट हो जाए, सीक्वेंस बना के चल रही है बस उसकी। ओके मैम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, ये तो हो जाएगा, करो। x² - 1 फॉर्मूला लगा दो, वहां पर आइडेंटिटी लगाओ, a² - b², क्या बन जाएगी? a प्लस बी बी x5 आ गया मैम, x+1 बन जाएगा, ऊपर क्या बनेगा? x+1 x-1, नीचे x+1 दिया हुआ है, x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा, यस x मैम minus 1 x-1 is equal to 4 इक्वल टू 4, तो x और कितना आ x जाएगा? 5। करो, कर लिया मैम। ठीक है, यस मैम 5 आ गया 5। विशाल आपका भी आ गया 5, ठीक है। yes 32 क्वेश्चन नंबर 3 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 1/2 का स्क्वायर, नीचे है 4 3/4 का स्क्वायर, 3 1/3 का स्क्वायर 3 1/3 का स्क्वायर, ये डिवाइड का साइन है, उसको मल्टीप्लाई का साइन कर दूं, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन कर दूं और रेसिप्रोकल कर दूं। यस मैम, मैम ये विवेक और विशाल आपको पता है, यस मैम मैम फिर जो डिवाइड मैम के साइन, मैम जो नीचे वाला वो ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल जो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा? 4 3/4 यस -3 1/3, यस नीचे क्या है? 3 2/3 -2 1/2, यही है। यस मैम अब यहाँ पर पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में बनाओ, सबसे पहले तो सबसे पहले काम सिंपल फ्रैक्शन में बनाओ सबको। मैम बना लिया। फिर फॉर्म आइडेंटिटी लगाओ a² - b² की इधर, इलेवन बाय थ्री का स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो a² - b² की, ये कैंसिल हो जाएंगी चीजें। विशाल हो रहा है ये क्वेश्चन? yes मैम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाओ, एक बार दोनों को प्लस करके एक बार दोनों को माइनस करके, हो गया सबका ये क्वेश्चन? मैम कर रहे हैं कर लो।
74/97 आ गया। 74/97 सबका आ गया, मैम अभी कर रहा हूँ। अभी बता दो। यस मैम आ गया। विशाल आप बताओ, यस यस आ गया इतना आंसर? यस मैम ऑप्शन बी। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। द रेशियो 5:5, 5:4 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट इक्वल टू 5:4 दिया हुआ है। रेशियो का क्या मतलब होता है? डिवाइड 5/4 डिवाइड करके लिखना, लेकिन उसको 5/4 परसेंटेज में शो करना है तो डिवाइड into मल्टीप्लाई 100 100। कर देते हैं। यस मैम। कर दो, कितना आएगा? 125। हम्म आ गया 125 सबका। यस मैम। नेक्स्ट देखो 34 क्वेश्चन नंबर। 88% ऑफ 370, दैट मींस परसेंट कितना होता है? डिवाइड बाय 100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस 24% ऑफ मतलब 24 डिवाइड बाय 100 इनटू 210 210 माइनस क्वेश्चन मार्क, उसको एक्स ले लो क्वेश्चन मार्क को, यस इक्वल टू मैम। 118। कुछ नहीं करना आपने, इन दोनों को करना है, ये तो आपके लिए सिंपल ही है, कट कट करना है, कुछ और तो करना नहीं। मैम हाँ जी, मैम हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, वो जो एक्स है हाँ उसको जी, मैम दूसरी साइड ले वैसे ही जाओ, करना 18 है, को इधर। बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने। ओके मैम। पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है, आपने कैलकुलेशन कहाँ करनी है, ये देखो पहले 0 0 कैंसिल हो गया ना, आपने इसको और नहीं कट यस करना। मैम। क्यों नहीं कट करना? क्योंकि सीधा, क्योंकि जब आप करोगे फिर मल्टीप्लाई तो पूरा पूरा तो फिर भी नहीं 10 कट होगा, 10 तो कट होगा नहीं, क्योंकि 5 यस आ मैम। जाएगा, 5 फिर होगा नहीं कैंसिल। तो आपने क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है, फिर पॉइंट लगा देना है एक डिजिट छोड़ के। यस मैम। क्या मैंने बोला? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट छोड़ देना है पीछे से एक, और पॉइंट लगा देना है। अगर इसको आप कट करते हो पहले, क्या फिर मल्टीप्लाई तो फिर भी करना पड़ेगा, फिर 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, तो वो एक मतलब स्टेप हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट इनको, 88 को 37 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? अब वैसे करना है जैसे बताया है, 3256। 3256 पॉइंट तो लगाना है एक बाद, यहाँ पर पॉइंट लग 32। जाएगा। यस मैम। ठीक है, प्लस 24 को 21 से करो, मैम 504 504 50.4 504 तो पॉइंट एक बार लगना 50.4 आ गया। इन दोनों को प्लस करो, अब इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा? मैम 376 376 आया। यस 118 को इधर लेके आ जाओ, तो x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, कर दो इसके में से माइनस। 258 हाँ, यस मैम। सबका आ गया 258। यस मैम 258। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, ये आपके घर का काम है, होमवर्क है, ओके मैम। सेम ही है ना क्वेश्चन, सारे परसेंटेज वाले ही हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आगे देखो फिर, 5 out of 2250 of parts of earth is sulfur, find its percentage। सल्फर का जो पूरी सल्फर कितनी है 2250 है, अर्थ पे कितनी है ओनली 5। हमें हमें कहते हैं ना, हम कहते हैं कि मेरे क्वेश्चन, मेरे मार्क्स आए 90 आउट ऑफ 100, तो कैसे लिखते हैं आप? टोटल को नीचे लिखते हैं, जितने मार्क्स आए होते हैं उनको ऊपर। ऐसे लिखते हैं, टोटल हम नीचे लिखते हैं, मतलब 2250 नीचे लिखेंगे, उसमें से 5 है तो 5। परसेंटेज शो यस करनी है तो 100 करेंगे साथ में। यस मैम। करो मैम इसको, 0 से 0 कट। कट करो, 0 से 0 कैंसिल, फिर करो कट, 10 over
5 के 10 टेबल में over कट करो, 9. 5 2 over upon the 9. 20, 2 upon 9. 2 और 9, 2 और 9 को करो, कितना आएगा? मैम इधर इतने दिया हुआ है, 2 upon ऐसे 9 दे रखा दिया है, हुआ है। हाँ मैम ऐसे तीन दे रखा है बस। Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन देखो 39 क्वेश्चन नंबर, what percent of 7.2 kg is 18 ग्राम? what percent, that means x percent, what percent निकालना है ना, that means x percent of 7.2 kg is मतलब equal to 18 ग्राम। इस इक्वेशन में बनाने को किसी को प्रॉब्लम देखो, what percent, that means x percent of Yes. 7.2 kg is मतलब equal to 18 ग्राम। x परसेंट का क्या मतलब होता है? डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7.2 kg। अब देखो इधर ग्राम है, इधर किलोग्राम है, मैम इधर दूसरी साइड ग्राम भी है, किलोग्राम कर दो। इधर या तो इधर ग्राम बना लो या फिर इधर किलोग्राम बना लो। मैम दूसरी अगर साइड किलोग्राम। अगर ग्राम को किलोग्राम में बनाएंगे तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, 1000, यस मैम। अगर किलोग्राम से ग्राम बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Multiply डिवाइड by करना, 1000. अगर डिवाइड करना आसान है या मल्टीप्लाई करना आसान है? Multiply. मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, तो इधर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। क्यों? क्योंकि 1 kg में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर Yes. दिया, इक्वल टू 18। वो तो ग्राम में ही छोड़ दो, इसका पॉइंट कट करो, कितना आएगा? नीचे 10 आ जाएगा, Yes. 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो x क्या आएगा? 18, जो 72 था वो नीचे चला गया, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, तो कितना आ गया? इसको पॉइंट्स में बनाओ, 0.25, Yes. 0.25 आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 41 होमवर्क, ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41 होमवर्क। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 60, ये बीच वाले कैंसिल कर दो, अभी एक मतलब करवा देती हूँ, फॉर्म करवा देती हूँ, आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन करके आना। 62 से 73 निकालो, 62 टू 73 42 क्वेश्चन नहीं करना है, 42 43 करेंगे, मतलब मंडे कर लेंगे ना। अभी जो अभी सेम है ना वो क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। मैम कल भी है क्लास? नहीं नहीं, कल संडे है। 62 टू 73 क्वेश्चन नंबर निकालो। यस ये मैम। क्वेश्चन निकले नहीं थे मैम, इवन ट्राई किया। हाँ ये देखो व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट मींस जो दे रखी है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी, आसपास वैल्यू बतानी है, प्रॉपर ma'am. वैल्यू नहीं बतानी आपने, ठीक है? Yes. जैसे लिखा हुआ है ना 62 क्वेश्चन नंबर 13.001 का क्यूब। अब इसका क्या लिख सकते हैं? इसको सीधा सीधा लिख दो 13 का क्यूब, क्योंकि हमने आसपास वैल्यू बतानी है ना, उसके पॉइंट पॉइंट हटा दो सारे। कितना आ गया? 13 का क्यूब आ गया। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। यस मैम। 2197, 2197 के पास देखो कौन सी वैल्यू पड़ रही है, ऑप्शन उठा के देखो। मैम बी 2200। मैम 2200। ये देखो 2000 नहीं आ सकती, क्योंकि 2000 तो बहुत पीछे चली जाती है। 2200, ये तो सिर्फ 3 ही है ना, 3 का डिफरेंस ही आ रहा है इसमें, तो दैट मींस ये वाली वैल्यू आएगी। विशाल आपको समझ आया? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक और करवा देती हूँ। 63 क्वेश्चन नंबर देखो, 55.003, उसको अकेला 55 लिख दूं? यस मैम। 55.003 था, उसको अकेला 55 लिख दिया, इनटू 54.998, उसको क्या लिखूं? 55 उसको भी 55 लिख दिया, प्लस प्लस 5। प्लस कितना है? 4 पॉइंट समथिंग, 5 है। नहीं 5.001 है, उसको अकेला 5 लिख देती हूँ। पहले मल्टीप्लाई करना है, पीछे दोनों के 5 है, तो आगे दोनों के ओड है, तो पीछे क्या आएगा? 25, फिर 5 को 5 से 25, 5 और 5 का 10, और 10 का हाफ करेंगे कितना? 5, 3025 आएगा। यस मैम। कितना आ गया? 30 आ गया। 3030। हाँ ये तो ऑप्शन दे ही रखा है उन्होंने, डी। यस मैम। ये ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन, आसपास वैल्यू आपने लेके चली जानी है और आंसर निकाल देना आपने, ये हो जाएगा क्वेश्चन। ये पूरे ऐसे के ऐसे ही हैं 73 तक। सारे में होगा क्या 73 तक?
हाँ जी, सारे अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाले ही हैं। हो जाएंगे यस Yes, मैम। ma'am. विशाल, हो जाएंगे क्वेश्चन? ठीक है, आप करके आना, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके मैम, गुड इवनिंग ओके, मैम। गुड इवनिंग।